सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता था कि 21 सितंबर को राजस्थान सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक जो तय की गई थी वो होनी थी। उस बैठक के लिए हम 20 तारीख को आ भी गए थे। उस बैठक की पूर्व तैयारी के लिए जिन जिन अधिकारियों से हमें मिलना था, किसान सभा का डेलीगेशन उन तमाम अधिकारियों से मिला, लेकिन सरकार अपनी होशियारी समझे या बेवकूफ़ी समझे, वो चूरू जिले के किसानों को हल्के में लेने की गलतफहमी कतई नहीं करे। अगर उन्होंने पहले की है तो उस तारीख के ऊपर इन्होंने स्टैग की मीटिंग आउट नहीं की। जो फैसला रिव्यू करना था, सैटेलाइट रिपोर्ट जो इन्होंने 15 फरवरी 2022 को मान्य की थी, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज की थी, उस फैसले को रिव्यू करना था। उस मीटिंग को इन्होंने बिना कोई सूचना के, बिना कोई तैयारी के खारिज कर दिया। उसके बाद में हमारा डेलीगेशन तब से लेके आज तक भी यहाँ चूरू में डटा हुआ है। आज हम अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य कार्यालय में हैं। तो अब तक के घटनाक्रम के बारे में हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश महामंत्री साथी छगन जी चौधरी आपको पूरी विस्तार से बताएंगे और भावी कार्यक्रम के बारे में साथी उमराव सिंह बताएंगे। साथियों, जैसा कि साथी निर्मल जी ने बताया, हमारा पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से चूरू जिले का जो आंदोलन है, और उस आंदोलन में 4 महीने से हमारे किसान जिला कलेक्ट्री पर डटे हुए हैं। और उसी आंदोलन के नतीजे के तौर पर, जैसा कि साथी निर्मल जी ने बताया, 21 सितंबर को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की मीटिंग में हमारे आंदोलन का फैसला होना था। चूरू जिले के 181 पटवार मंडल के किसानों का फैसला होना था, जिसकी सारी तैयारियां हमने और बाकी लोगों ने भी कर रखी थी। लेकिन अचानक जो तारीख 21 आई तो उस दिन मीटिंग नहीं की गई। उसी से नाराज होके हमने राज्य कार्यालय से तमाम लोगों को ये संदेश दिया। सरकार के मुखिया अशोक गहलोत और बाकी जो अधिकारी हैं उनको हमने एक ज्ञापन लिखा कि ये किसानों के साथ जो नाइंसाफी की है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी का नतीजा था कि हमारे इलाके के जनप्रतिनिधि भी कल आए। हम लोगों ने भी सरकार के अधिकारियों से बात की, और आप लोगों का जो तमाम गांवों से जो रिएक्शन था, जो गुस्सा था, उस गुस्से की वजह से सरकार ने अभी थोड़ी देर पहले हमें फिर से उस बैठक की सूचना दी है। तो अभी जो सूचना लिखित में अखिल भारतीय किसान सभा के पास आई है, उसमें राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक 27 सितंबर 2023 को दोपहर 12 बजे पंत कृषि भवन में होगी, जिसमें जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी आएंगे। चूरू जिले के कलेक्टर और दूसरे जिले के चूरू जिले के जो अधिकारी हैं वो भी उस मीटिंग में शामिल होंगे। इसलिए ये आप तमाम लोगों के संघर्ष का ही नतीजा है कि सरकार बार बार इस आंदोलन को परास्त करने के लिए अपने हर हथकंडे अपनाती है। जैसा कि जिला कलेक्टर की वार्ता जो तय की थी वो निष्फल हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्य के सबसे बड़े मुख्यमंत्री की बात भी गिर गई। लेकिन आप लोगों के आंदोलन के, आप लोगों की हिम्मत का ये नतीजा है कि सरकार ने दोबारा से आपके पक्ष में निर्णय करने के लिए 27 तारीख को मीटिंग आउट की है। आप तमाम लोगों को इस ताकत के लिए, इस संघर्ष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ 21 तारीख को ही हमारे संयुक्त मोर्चा, इसमें तमाम राजस्थान के किसान संगठन है, उन्होंने भी चूरू जिले के किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी उसके खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया था। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद छगन जी। भावी कार्यक्रम जो हमने
27 तारीख के बाद में जो रखा है उसके बारे में साथी उमराव सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला मंत्री, आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। नमस्कार किसान साथियों और मेरे नौजवान साथियों। अभी साथी निर्मल जी ने पूरी भूमिका रखी और भूमिका के बाद में हमारे किसान सभा के नेता साथी छगन जी ने अभी जो एक घंटा पहले राज्य सरकार ने जो ये निमंत्रण भेजा है कि आपकी बैठक 21 की बजाय हमने 27 तारीख को तय कर दिया। साथियों, बिल्कुल ये राज्य के ऊपर प्रेशर था, गांव-गांव में लोगों का ये प्रेशर था। जो राज्य ने निर्णय 21 तारीख की जो अपनी मीटिंग होनी थी उसको सरकार ने अचानक कैंसिल कर दिया। सरकार का और बीमा कंपनियों का ये लक्ष्य था कि किसान अभी गांव में खेतों में लगा हुआ है, चूरू जिले का आंदोलन कमजोर हो जाएगा। लेकिन साथियों, जिस तरह से 21 तारीख को हमने शाम को 7:30 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में जो गांव के अंदर लोगों का जो आक्रोश था, गांव में, कस्बों में, ढाणियों में, पूरे चूरू जिले के किसान और युवाओं के अंदर एक बहुत जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हुआ। और उसी आक्रोश का ये परिणाम है कि चूरू जिले के जनप्रतिनिधियों को सभी को कल यहाँ पर रात को भागकर चूरू पहुंचना पड़ा। जयपुर उन अपने चूरू जिले के जनप्रतिनिधियों को जयपुर पहुंचना पड़ा। और कल साथियों, मैं साथी निर्मल, छगन जी, साथी रामकृष्ण, साथी हरी मांडिया, साथी सलीम, सभी और दूसरे भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ में थे। हमें कृषि आयुक्त से मिले, प्रमुख शासन सचिव से मिले और मुख्यमंत्री के सलाहकार और मुख्यमंत्री के सचिव से मिले। तो सभी का ये प्रेशर था कि दोबारा राज्य के ऊपर प्रेशर आया कि हम लोग इस मीटिंग को दोबारा तय करेंगे। राज्य की और बीमा कंपनी ये भ्रम था कि हम इस तरह से आंदोलन को आगे आगे खिसका कर और जल्दी ये जो अभी जल्दी ये आचार संहिता लगने वाली है, इसकी वजह से हम इस आंदोलन को समाप्त कर दें। लेकिन चूरू जिले के किसान और नौजवानों ने जिस तरह की हिम्मत दिखाई, ताकत दिखाई, और इसी का परिणाम है कि आज ये हमारी बैठक 27 तारीख को 27 सितंबर 2023 को यहाँ पर जयपुर में राजस्थान के किसानों का सबसे बड़ा कार्यालय कृषि भवन में 12 बजे मीटिंग होगी। साथियों, एक मैं और आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये तो बैठक 27 तारीख को है और हम लोगों को भी आंदोलन को और गति देने के लिए, आंदोलन को और तीखा करने के लिए, आंदोलन को और तेज करने के लिए 27 तारीख को बैठक होगी। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी के साथियों ने तय किया है कि 27 के बाद में 29 तारीख को, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने, 29 तारीख को हम लोग पड़ाव स्थल पर जिला कलेक्टर में बहुत बड़ा फिर जलसा करेंगे। यदि निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो हम लोग 29 तारीख को किसान विजय दिवस के रूप में मनाएंगे। यदि सरकार के मन में कुछ बेईमानी होगी, बीमा कंपनियों के पक्ष में करने का कुछ गड़बड़ करेगी, तो हम लोग आने वाली 29 सितंबर को सरकार को वहां पर चूरू जिला मुख्यालय पर जवाब देंगे। मेरी सभी साथियों से अपील है कि आज आप सभी लोग जिस तरह से पिछले दिनों में लगातार आपके आंदोलन में बहुत बड़ी शानदार भूमिका रही, मुझे मालूम है कि खेती बाड़ी का काम चल रहा है, बारिश से भी फसलें खराब हुई है, लेकिन मेरी किसानों से दोबारा अपील है कि इस आंदोलन को तेज करने तथा राज्य सरकार पे, केंद्र सरकार पे, बीमा कंपनियों पर प्रेशर डालने के लिए आप सभी लोग 29 तारीख को 12 बजे चूरू जिला कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। यदि सरकार अपनी बात को मानेगी तो हम वहां पर विजय जुलूस निकालेंगे, और सरकार अपनी बात नहीं मानेंगे तो वहां पर और आंदोलन को 29 तारीख को तेज किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला मंत्री उमराव सिंह। धन्यवाद साथी उमराव सिंह। साथियों, अब तक के हुए घटनाक्रम से आप वाकिफ हैं और हमने 27 तारीख की मीटिंग जो यहाँ होनी है उसमें हमारे जो भी जिम्मेदार साथी हैं जिनको आपने ये जिम्मा सौंपा है वो यहाँ इस मीटिंग में रहेंगे। बाकी 29 तारीख का हमने जो कार्यक्रम तय किया है वो इस कार्यक्रम में गंभीरता लाने के लिए किया है। जैसा आप लोगों को अंदेशा था कि सरकार तारीख पे तारीख दे करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है, बिल्कुल हम इस अंदेशे को बिल्कुल स्वीकार करते हैं और हमारे ये कहीं न कहीं दिमाग में भी है। इसलिए हमारे साथियों ने ये तय किया है कि 29 तारीख को हम बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में
चूरू की कलेक्ट्री के ऊपर पहुंचेंगे। जो होशियारी, हालांकि कल हम सरकार के तमाम अफसरों को, मैंने पहले भी कहा कि सरकार में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खेती और किसानी के प्रति मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, इसलिए उन अधिकारियों ने ये होशियारी की। हमने, हमारे जनप्रतिनिधि जो कह रहे थे हम आपके आंदोलन के समर्थन में है और सरकार से ये फैसला रिव्यू करवाएंगे, जैसे ही मीटिंग स्थगित हुई, मीटिंग स्थगित होने का समाचार मिलते ही तुरंत हमने उनको कहा कि ठीक है, आपकी सरकार है, आपकी सरकार होशियारी कर रही है, आंदोलन को हल्के में ले रही है, लेकिन अगला हमारा जो आह्वान है वो बहुत आक्रामक होगा और आप लोगों के लिए कहीं न कहीं ये ठीक नहीं होगा। उस गंभीरता को समझ करके वो कल सारे यहाँ इकट्ठे हुए, दोबारा अधिकारियों के साथ बैठ करके ये 27 तारीख की मीटिंग तय हुई है। इस मीटिंग के ऊपर पैनी निगाह रखने के लिए 5 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। 19 तारीख को यहाँ आए थे, तब से लेकर के आज 23 तारीख होने जा रही है। ये जो पत्र हमें मिला है बैठक का, ये भी आज 23 तारीख का ही है। कुछ लोग अभी मानते हैं कि शनिवार और रविवार को अफसरों की छुट्टी होती है, दफ्तरों की छुट्टी होती है। ये आपके आंदोलन की ताकत है, ये आपके आंदोलन की ईमानदारी है कि यहाँ पे बैठे हुए अफसर आज कृषि भवन में बैठे हैं और चूरू जिले के किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, इस गंभीरता को और गंभीर करने के लिए 29 तारीख की तैयारी आक्रामक होनी चाहिए। गांव-गांव में जैसे पीछे आपने भागीदारी सुनिश्चित की थी, उसी तरीके से सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और सीआईडी के माध्यम से ये संदेश सरकार तक चला जाना चाहिए कि आप कोई भी होशियारी अगर बीमा कंपनी के पक्ष में करोगे 27 तारीख को, तो उसका करारा जवाब जो है वो 29 तारीख को चूरू जिले का किसान देने का काम करेगा। हमने सरकार में बैठे हुए दफ्तरों में जो बैठे हुए लोग थे उनको कह दिया कल भी कि आप ये मत समझना कि ये आप 5 आदमियों के डेलीगेशन से बात कर रहे हो, ये चूरू जिले के 5.5 लाख किसानों के डेलीगेशन से आप बात कर रहे हो। एक इशारा अगर वहां कर देंगे कि सरकार की नीयत में खोट है, तो वहां की जनता आपकी नीयत को ठीक करने का काम बखूबी जानती है, कर सकती है। इसलिए तमाम साथी, जिस तरीके से हम पूर्व आंदोलनों को मुकाम तक ले जाने के लिए तैयारी करते आए, उसी तरीके से आप तैयारी रखें। एक साथियों से ये भी हमारा निवेदन रहेगा कि हम जो ये संघर्ष लड़ रहे हैं, ये संघर्ष राजस्थान सरकार की पूंजीवादी मानसिकता, भारत सरकार की पूंजीवादी मानसिकता और कॉरपोरेट घरानों की मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनके खिलाफ हमारा संघर्ष है। इस संघर्ष में बहुत समझदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत उतार चढ़ाव इन संघर्षों में आते हैं, जैसे 21 तारीख को मीटिंग नहीं हुई, एक उतार चढ़ाव हमारे खिलाफ भी एक नकारात्मक, एक निराशावादी समझ जो हमारे साथियों की बनी। हमें इस तरीके से भावुक निर्णय लेने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ पे डटे रहे, सारे साथियों ने एक दूसरे से डिस्कस किया। किसान सभा के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम जी भी रात को हमारे साथ यहाँ थे, कामड़ बलवान पूनिया भी भादरा से चल के आए। तो सब साथियों ने बहुत गंभीरता से डिस्कस करके जो इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का जो निर्णय लिया है, वही गंभीरता हमारे तमाम साथियों में होनी चाहिए। हमें विपरीत परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए और सकारात्मक परिस्थितियों में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होने चाहिए। इसी हौसले के साथ आप 29 तैयारियों में जुट जाइए। हमारी तैयारी 27 तारीख के लिए हमारे नेतृत्वकारी साथियों की तैयारी है वो पूरी और पर्याप्त है। हम निश्चित रूप से चूरू जिले के किसानों के इस संघर्ष को जीत तक लेकर के जाएंगे। सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी आप किसानों के साथ बैठ करके फेसबुक के, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से एक एक किसान तक पहुंचाने का आप काम करेंगे। इस जानकारी को आप शेयर करेंगे। यही कहते हुए आप तमाम साथियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, राम राम।